दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के आंसर सीरीज़। ओके, जैसा कि आपको पता है मैंने पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ ओवर कर दी है, ठीक है, जिसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 के पूरी बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए यूनिट वाइज। सिमिलरली कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुकी हूँ, लर्निंग एंड टीचिंग के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के हम डिस्कस करा चुकी हूँ। उसके बाद जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। वो जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है, वो आपके एग्ज़ाम में हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप उसको ज़रूर देखें, आप उससे 80% ईज़िली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले जिन बच्चों को बीएड के आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती कि इसके अंदर क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, उन सब का सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं, ठीक है। आज हम पहले पेपर 1 के आंसर सीरीज़ ओवर करेंगे, फिर उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग के, फिर उसके बाद हम कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के करेंगे। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए हम आंसर सीरीज शुरू करते हैं। पहला जो हमारी जो क्वेश्चन था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर 1 का, वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है। जो वृद्धि एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है, फिर आपसे पूछ सकता है इसके डिफरेंस बताइए, या फिर पूछ सकता है प्रिंसिपल क्या और इसकी अवस्थाएं क्या है, स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। आज की जो आंसर सीरीज़ है उसमें सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करूँगी, क्योंकि इससे हमारी क्या होगी, अगर मैंने इस सारे यूनिट 1 के सारे आंसर एक ही में कर दिए तो इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन 1, फिर उसके बाद क्वेश्चन 2, 3 और फिर शॉर्ट नोट हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। वृद्धि क्या होती है, जो भी हमारी बॉडी में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसी को हम वृद्धि करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ये चेंजेस कैसे हो सकते हैं, हाइट में, वेट में, ठीक है, जिसको हम माप सकते हैं। वृद्धि क्या होता है, एकदम बाह्य होती है, एक्सटर्नल होता है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे अंदर मेच्योरनेस आ जाता है, दैट मीन हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास क्या होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। पहला, अब हम देख लेते हैं वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि से अभिप्राय शारीरिक परिवर्तनों से, जैसे आकार, लंबाई, ऊंचाई और वजन में वृद्धि। लेकिन जबकि विकास क्या हमारे मानसिक, मेंटली, सोशली, संवेदनात्मक, इमोशनली तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है, मतलब मेच्योरनेस आती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप क्या होता है, बाह्य होता है। वृद्धि क्या है, लंबाई बढ़ रही है तो हमें दिखाई देता है ना कि हाँ लंबाई बढ़ रही है। लेकिन विकास का स्वरूप क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, ठीक है। जैसे कि भाषा, अब भाषा क्या है, हम भाषा सीख लेते हैं तो हमारे वो दिमाग में स्टोर है, जब हम बोलते हैं तब उससे हमें पता चलता है कि इसको भाषा आती है, ठीक है। तो ये क्या, आंतरिक और बाह्य दोनों है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है ना, जैसे कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन भर चलते रहते हैं। विकास जब से बच्चे का जन्म होता है और जब तक मर नहीं जाता है इंसान, तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, ये कभी भी रुकती नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर आता है वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है, लेकिन विकास में वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलते, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम से चलता है, ठीक है। वृद्धि दिशाहीन होती है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। फिर आता है वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं, हाइट को, वेट को मेजर कर सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं कर सकते। वृद्धि का केवल मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक मीन्स माप सकते हैं, लेकिन विकास के परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है। कुछ इंसान होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन उनका विकास अच्छा हो रहा होता है ना। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि का दायरा सीमित है, लेकिन विकास का दायरा बहुत बड़ा है, ठीक है। विकास के एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी भी रुकती नहीं है। वृद्धि विकास का एक अंग है, लेकिन विकास एक क्या, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और व्यापक प्रक्रिया है। समझ आया आपको ये, इसके वृद्धि और विकास के डिफरेंस। चलिए अब हम वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ लेते हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके ये सिद्धांत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके अंदर लिखना है वो आप अपने आप बना बना के भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। ओके, चलिए, पहला आपका सिद्धांत होता है एकरूपता का सिद्धांत। ठीक है, ये जो विकास है वो सबके लिए समान है, कोई भी जाति हो, ठीक है, कोई भी इसके अनुसार एक ही जाति के सदस्य हो, एक ही निश्चित क्रम या प्रतिमान द्वारा होता है। जैसे बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम से ही होगा। ठीक है, बच्चे क्या है 1-1.5 साल के बाद ही भाषा को सीखते हैं, है ना। सभी जगह ही ऐसा ही होगा। जैसे छोटे शारीरिक विकास देख लो, पहले जब छोटा बच्चा होता है, पहले बच्चा उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना होता है। ये सब जगह ही सेम होगा। ठीक है, जो एकरूपता का सिद्धांत है। सेकंड आपका आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास की दिशा क्या होती है, सेम रहती है। जैसे दो इसमें आ जाते हैं, एक तो सेफोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। विकास की दिशा जब सर से पैर की तरफ चलती है, जब हमारा विकास सर से पैर की तरफ होता है तो उसको सेफलोकॉर्डल कहते हैं। लेकिन जब हमारा अंदर से बाहर की तरफ विकास होता है तो उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। ठीक है, विकास दो तरीके से होता है, विकास की जो दिशा होती है। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी ऑफ प्रिंसिपल। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, अर्थात ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। केवल इसकी गति धीमी हो सकती है व तेज हो सकती है, पर यह कभी भी रुकता नहीं है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि बच्चा है, पहले वो उठता है, फिर बैठता है, फिर चलता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। तो क्या है, वो जब उठा है, ये सब क्या है उसकी सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन वो जब दौड़ रहा है तो वो क्या है, उसकी विशिष्ट प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। कोई भी बच्चा है जब वो अच्छा काम करता है तो हम उसको बोलते हैं हाँ ये तो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। तो क्या है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। विकास पूर्वानुमान है क्योंकि हम पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। एकीकरण का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार पहले बच्चे संपूर्ण अंक को और फिर उसके विशिष्ट भागों का प्रयोग करना या चलाना सीखता है, फिर उन भागों का एकीकरण करना सीखता है। पहले बच्चे पूरे हाथ को हिलाता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाना का प्रयास करता है। जैसे कोई भी घर पे आता है तो पहले बच्चा बाय करता था तो सिर्फ पूरा हाथ ही हिला देता, फिर बाद में जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, जब उसका एकीकरण का सिद्धांत, तो वो सिर्फ उंगलियां हिला के ही बाय कर रहा है। ठीक है, फिर आता है 7 व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार चलता है। जैसे कि आपको पता है हर कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, किसी में विकास की गति तेज होती है और किसी में विकास की गति धीमी होती है। 8 आता है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का स्थान। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आपका विकास है वो ऐसे होता है। ठीक है, कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता, इसको बोलते हैं। तो विकास कभी भी धीमा हो सकता है, कभी तेज हो सकता है, लेकिन कभी भी सीधी रेखा में नहीं होगा, रेखे में नहीं होगा। चलिए, फिर आपका आता है अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, विकास क्या है, हमारा जितने भी विकास के डोमेन्स है वो सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल। ठीक है, विकास क्या इन सब पे निर्भर है। अगर किसी का संज्ञानात्मक विकास होगा और किसी का फिजिकल अच्छा नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। तो शारीरिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंध और परस्पर एक दूसरे से निर्भर करते हैं। आई होप आपको विकास के सिद्धांत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वृद्धि और विकास को समझाइए, वृद्धि और विकास से क्या अभिप्राय है और वृद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी और उनका वर्णन कीजिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, पहली अवस्था आती है गर्भावस्था, प्रसव पूर्व, प्रीनेटल। ठीक है, 40 वीक्स के होते हैं। सेकेंड अवस्था आती है आपकी शिशुअवस्था, इन्फेंसी, जो इसकी एज है वो 0 से 2 ईयर है। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो इसकी एज है 6 से 7 ईयर है।
उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 ही वर्ष है, और किशोर अवस्था आती है आपकी 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था होती है अडल्टहुड 18+ आती है आपकी। ओके, अब हम इसको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहली जो अवस्था है जन्म से पूर्व की अवस्था, गर्भावस्था, ठीक है, जो इसमें क्या होता है 9 महीने या 280 दिन होते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है माता के गर्भाधान से शुरू हो जाती है। जो बच्चे का जो विकास होता है वो माँ के गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें बस यही है, आप ये लिख सकते हो कि जो इसका टाइम होता है वो 40 वीक 9 महीने या 280 दिन होता है। शेषवावस्था, इसकी जो टाइम होता है वो 0 से 2 ईयर्स होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से किस पर, माता पिता पे आश्रित होता है। विकास की गति, जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, बहुत तीव्र होती है, और इसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है। पूर्व बाल्य अवस्था में क्या होता है, ये स्कूल से पहले की एज होती है। ठीक है, इसमें इस अवस्था में बच्चा स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, प्री गैंग एज होता है, इसको हम प्ले एज भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो एज होती है इसमें बच्चा बहुत क्वेश्चनिंग करता है, पूछता है मम्मी ऐसे कैसे होगा, डैडी ऐसे कैसे होगा। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, भाषा का ज्ञान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, भाषा बहुत जल्दी बच्चा पकड़ता है। ठीक है, भाषा का जो ग्रोथ है वो, ठीक है, भाषा विकास जो होती है वो बहुत तीव्र गति से होती है। अब आपके उत्तर वाले अवस्था में इसको बोलते हैं स्कूल एज बोलते हैं। ठीक है, और सोशलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें इस अवस्था में सोशलाइजेशन, समाजीकरण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, उनके फ्रेंड्स बनते हैं और उनके ग्रुप्स बनते हैं। ठीक है, बच्चों को समझने की, सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इसको ट्रबलसम एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, सुनने का, देखने का। ठीक है, अब आपके आते हैं 5वीं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है, ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। सबको पता है किशोरावस्था में इस संघर्ष में तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है, मतलब मेल का फीमेल से, फीमेल का मेल से आकर्षण होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में लोग, बच्चे क्या करते हैं, अपने रोल मॉडल को चुन लेते हैं कि हमें क्या बनना है आगे। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करते हैं, जिसको बच्चे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अपने दिमाग में ही उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। प्रौढ़ावस्था क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है, जो व्यक्ति है वो मैच्योर हो जाता है, उसने बहुत सारी चीज़ें देखी होती है। ठीक है, इसमें बस यही लिख देना, बच्चा वो इस एज में परिपक्व हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने वृद्धि और विकास के जितने भी क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। वृद्धि और विकास में बस यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको ये 110% आपको एग्ज़ाम में देखने मिलेगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।